हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। साल 2025 के लास्ट में सबसे चर्चा इस मुद्दे पर रही कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन ये आंकड़े केवल हमारी सरकार के द्वारा बताए गए थे, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी कि भारत अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब फिलहाल लेकिन IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अपना लेटेस्ट डाटा रिवील किया है और ये बताया है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो नहीं बना, लेकिन हाँ, अब पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं रहा है, जो भारत 2024 से बना हुआ था। भारत ने अब एक पायदान और खो दिया है और भारत फिर से 2024 के समान ही अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विराजमान हो गया है। यानी कि भारत ने पिछले साल में अपनी चीजों में गिरावट दर्ज की है। जो मुकाम भारत ने 2024 में हासिल किया था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, वो अब खो दिया है और अब भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन इस बात का क्या मतलब है, भारत के साथ ऐसा क्यों हुआ है और क्यों हम लोगों को यहाँ पर डिग्रेड होना पड़ा, वो सारी बातें आज की क्लास में हम जानेंगे, समझेंगे और सभी रीजंस पे भी चर्चा करेंगे। टाइटल है फिलहाल इंडिया स्लिप्स टू सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, नाउ सीन बिकमिंग थर्ड बिगेस्ट बाय 2031। तो अब कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह भी है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2031 तक, ये भी अनुमान है। तो चीजें क्या है, जरा एक बार नजर डालते हैं। तो यह है फिलहाल हम लोग की स्थिति कि किस तरह से भारत का एक पायदान यहाँ पर अब नीचे और उतर चुका है। तो फिलहाल जो चीजें कंपेयर की जाती हैं वो भारत की कंपेयर होती हैं यूके से, क्योंकि पिछली बार भारत ने यूके को ही क्रॉस किया था और भारत यूके को क्रॉस करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। अब फिलहाल जो हमारे पास में चेंज हुआ है वो यह है कि 2025 में ही भारत की जो स्थिति थी वो थी 3.92 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, और उसी समय क्रॉस कर चुका था हमें यूके, एंड यूके 2025 में ही 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका था। यानी कि वहीं पे हम लोगों ने अपना जो लेवल था फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी रहने का, वो हम लोगों ने गिरा दिया था। अब फिलहाल वर्तमान 2026 की स्थिति यह कहती है कि भारत अभी वर्तमान में 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन अभी भी यूके हमसे आगे है एंड यूके 4.26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो इसीलिए भारत अब छठे स्थान पर पहुंच चुका है दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले मामले में, एंड पांचवा पायदान फिर दोबारा से गेन कर लिया है यूके ने। अब इसी के साथ साथ ये चीजें किस तरह से बदली, वो सारी बातें भी ध्यान रखना है। तो ये है वो पिछले साल वाला मामला जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, एंड 31 दिसंबर 2025 का ही ये न्यूज आर्टिकल है। इंडिया इज नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी सेज गवर्नमेंट। तो हमारी केंद्र सरकार उस समय बड़े बड़े दावे कर रही थी कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, और अब हम लोगों ने एक और देश को बाईपास कर दिया है यहाँ पर, और चीजें हमारी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। यही सारी सारी चीजें चर्चा में चल रही थी उस समय। लेकिन यहाँ पर मामला वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए, और पहले हम यह मान रहे थे कि हम लोगों ने जापान को भी बाईपास कर दिया, क्योंकि 2024 में तो हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रिटेन को बाईपास कर ही दिया था। अब फिलहाल हम लोग फिफ्थ पायदान पे थे, तो हमें फोर्थ पे जाना था। तो फोर्थ के मामले में ऑलरेडी जापान इस जगह पर स्टैब्लिश है और हमें लग रहा था कि हमने जापान को क्रॉस कर दिया है, बट ऑफिशियल आंकड़े जब IMF के आए तो वो वैसा कुछ भी नहीं निकला। अब फिलहाल जो वैश्विक स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि भारत अब छठे स्थान पर है। भारत से आगे है यूके, यूके से आगे है हमारे आगे जापान, और जापान से भी आगे बैठा हुआ है एक और देश जिसका नाम है जर्मनी, एंड देन इसके बाद में है चाइना, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पहले पायदान पर ही विराजमान है। अगर बात करें कि किस देश का यहाँ पर क्या सेटअप बना हुआ है और कौन किस जगह पर है, तो वो किस वजह से है, या इकोनॉमी पे फिलहाल क्या उनका स्टेटस बना हुआ है, वो वाले पॉइंट्स भी जरा हम लोग यहाँ पर एक बार आराम से डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी इस स्थिति में जैसे कि भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत छठे पायदान पर पहुंच तो गया है, लेकिन छठे पायदान पर पहुंचने का जो स्टेटस क्या है, तो अभी फिलहाल जो हम लोग छह इकोनॉमी की कंसीडर चीजों को कर रहे हैं 2025 के हिसाब से, वो ये है कि भारत 2025 के हिसाब में 3.92 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कंसीडर की जाती है। 2026 शुरू हुआ है, अभी लगभग 6 महीना बीत चुके हैं, चौथा महीना चल रहा है। तो 2025 के हिसाब से अभी भारत 3.92 ट्रिलियन डॉलर के स्टेटस पर मेंटेन है। अब भारत से आगे हो गया था यूके, ऐसा इसलिए क्योंकि यूके ने 2025 में ही ये लेवल प्राप्त कर लिया था कि यह इस दौरान 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका था। इसी के साथ बात करें हम लोग जापान की, तो देखो जापान भी धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस की कंडीशन में, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है, एंड जापान का स्टेटस ये है कि यह 2025 में 4.44 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रहा था। इसी के साथ बात करें हम लोग जर्मनी की, तो जर्मनी का स्टेटस भी अभी काफी ठीक बना हुआ है, जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। और चाइना तो खैर बाकी इन चार देशों से बहुत ही ज्यादा आगे है, क्योंकि चाइना अभी फिलहाल 2025 के हिसाब से 19.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रहा, और अमेरिका तो खैर बाकी सबसे बहुत ज्यादा आगे है, और बाईपास कर पाना अमेरिका तो
मुश्किल अभी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही बड़ी समस्या है फिलहाल, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटस रहा है वो $30.8 ट्रिलियन इकोनॉमी का रहा है, ये अमेरिका का लेवल है। तो अभी फिलहाल क्या है कि जो मेन कंपटीशन रहता है वो मेन कंपटीशन इन 4 देशों में, क्योंकि चारों देशों में अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.92, 4, 4.44 एंड 4.7। तो धीरे-धीरे चाहे तो देश ये लोग आपस में खेलते रहते हैं और आगे पीछे का गेम चलता रहता है। थोड़ा पॉइंट आगे बढ़ जाते हैं तो बाईपास हो जाता है, फिर थोड़ा पॉइंट अगर दूसरा अचीव कर लेता तो फिर वो आगे हो जाता है। तो अभी फिलहाल भारत वैसे तो खैर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, बट आईएमएफ की रिपोर्ट ने एक खास बात और बताई है और वो यह कहा है कि देखो, भारत भले ही छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अभी एक लेवल डाउन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत के पास एक प्लस पॉइंट है और भारत का प्लस पॉइंट यह है कि भारत वैश्विक बिगड़ती परिस्थितियों के बावजूद ना अभी भी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि मध्यम अवधि में भारत लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है और भारत की वृद्धि अभी भी ऑन एन एवरेज 6% पे बनी हुई है, जो इसके बाकी और कॉम्पिटिटर्स की तुलना में सबसे ज्यादा है। और इंडिया की जो ग्रोथ एवरेज रिकॉर्ड किया जा रहा है वो यहाँ के हिसाब से 6.5 है, एंड वहीं चाइना 4.4 पे है, यूएस 2.3, जर्मनी 0.8, फ्रांस 0.9, यूके 0.8 एंड जापान 0.7। तो भारत अभी फिलहाल एक फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब जितने भी देशों में भारत अभी लीड भी कर रहा है, टॉप 6 के अंदर भारत अभी बना हुआ है, छठे पायदान पर है, उसके बावजूद भारत के अंदर पॉजिटिव ये है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बहुत जबरदस्त है। और इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत अभी और भी ज्यादा तेजी से चीजों को स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर सकता है और अच्छा लेवल अचीव कर सकता है। बट भारत अभी चीजों को 2030 तक ही ठीक से अचीव कर पाएगा ऐसा माना जा रहा है। हालांकि पहले भी यही माना जा रहा था कि 2030 तक भारत का लेवल बहुत ज्यादा सुधर जाएगा, एंड भारत 2030 तक यह अनुमान था कि $6.17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अभी फिलहाल थोड़ी चीजें बिगड़ी हैं, बट भारत ऑलरेडी अभी भी अपने ट्रैक पर ही है और चीजों को अचीव करेगा। अब बात करते हैं कि आगे होने क्या वाला। तो चलो हम 6th के रूप में रजिस्टर हो गए कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, जो 5th लार्जेस्ट के रूप में कंसिडर कर रहा था एंड 4th होने की स्थिति में था। बट आगे बढ़ने की जगह हम लोग पीछे आ गए। अब आगे हम लोग के पास में क्या ऑप्शन है, क्या भविष्य की संभावना है, वो समझनी है फिलहाल यहाँ पर ये चीज है। तो भारत के साथ ऐसा हुआ क्यों? 2025 दरअसल बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा रहा। भारत के साथ पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरा रहा, लेकिन भारत ने फिर भी जो एक अपनी ग्रोथ रेट है ना उसको मेंटेन किया। 2025 में चीजें हम लोगों के लिए इस कदर बिगड़ी कि एक तरफ टैरिफ की मार जो अमेरिका की तरफ से हम लोगों ने झेली, फिर साथ ही साथ जो ग्लोबली सप्लाई चेन था वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, वो भी दिक्कतों में चल रहा था। इसके साथ साथ रुपए का जो एक अवमूल्यन है ना, हम लोगों को वो भी झेलना पड़ रहा था, तो हम लोग यहाँ पर भी नुकसान में थे। और यही सारी चीज़ों ने हमें मिला-जुला कर बिगाड़ी अर्थव्यवस्था को, और बाद में फिर हम लोगों को जो एक ग्रोथ चाहिए थी और जो आगे बढ़ने वाली स्थिति थी, वो हमारी थोड़ी-सी डाउन हो गई, चीज़ें बिगड़ी। हालाँकि पूरे सेटअप में समझा जाए तो ये भी पता चलता है कि रुपए के अंदर 9% की ना एक नाम मात्र की वृद्धि भी हुई है 2025 में। मतलब बहुत नाम मात्र की वृद्धि, बहुत मामूली वृद्धि थी। लेकिन उतना होने के बावजूद दरअसल जो वैश्विक स्थितियाँ हैं ना, वो सारी डॉलर में ही चल रही है। आयात के लिए डॉलर की स्थिति चाहिए होती है और जो ये आकलन भी हुआ है ना जीडीपीज़ का, ये भी डॉलर से हुआ है। तो ऐसे में हर जगह डॉलर डॉलर की वैल्यू है, तो बेशक रुपए में नाम मात्र की वृद्धि हो पर उसका डॉलर के कंपैरिजन में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारत की चीज़ बिगड़ ही रही है। और भारत ने 2024 की तुलना 2025 में एक रुपए के अवमूल्यन की स्थिति यह नोटिस की कि 2024 में 84.6 पे था रुपया, जो 2025 में 88.5 पर पहुँच गया। डॉलर के कंपैरिजन में मतलब गिरावट हुई थी, अच्छी खासी ठीक-ठाक। तो यह हम लोग की परेशानी थी। अब आगे की अगर बातें की जाएँ, तो आगे की बातें फिर वही हैं। अब दोबारा से हमें सेम लेवल पे ही चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। अभी हम 6th लेवल पे हैं और हमसे आगे 5th लेवल पर है यूके। तो पहले तो हम लोगों को यूके को ही बायपास करना पड़ेगा, एंड रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं कि भारत कब तक बन सकता है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अभी हम लोग 2026 में, और अभी फिलहाल जो वैश्विक अनुमान है वो यह कहते हैं कि 2026 में तो भारत के साथ कुछ भी ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। यानी कि भारत 2026 में बड़ा ही मुश्किल है कि फिर से बन जाए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो भारत के लिए यही परेशानी की चीज़ है। बट ये कहा जा रहा है कि दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत 2026 में ग्रोथ कंटिन्यू करेगा और 2027 में और तेज़ी से उभरेगा। और 2027 में वो समय होगा जब भारत फिर से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएगा। यानी कि हम 2027 में अब यूके को बायपास करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस दौरान भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे से सुधार करेगी। इस दौरान हम लोग की जो एवरेज अभी अनुमान की लगाया जा रहा है, वो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि भारत 2027 में जो अपनी जीडीपी की स्थिति रखेगा वो होगी $4.5 ट्रिलियन की। $4.5 ट्रिलियन के स्टेटस पे भारत पहुंच जाएगा।
लेकिन इस दौरान जो यूके है ये 4.47 के लेवल पर होगा। तो वैसे तो खैर अंतर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद यही है कि भारत यहाँ से यूके को बाईपास कर देगा और 2027 में भारत बन जाएगा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन क्या सफर यहीं पे खत्म होता है? तो नहीं। अभी हम लोग जो टारगेट रखे हुए हैं वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने तक का रखे हुए हैं। अब जब हम लोग बन जाते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उसके बाद अब क्या-क्या चीज़ है? तो देखो पहले और दूसरे पायदान पे अमेरिका और चीन का खेल है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अमेरिका तो खैर बहुत ज़्यादा आगे है और अमेरिका ऑलरेडी $30.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जो बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड पे चाइना भी है, पर चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में बड़ा गैप है क्योंकि चाइना का स्टेटस ये है कि चाइना अभी इस दौरान $19.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो ऐसे में अब फिलहाल हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो यह कहती हैं कि देखो सबसे पहली स्थिति में तो देखो हम लोग को जो निकलना है ना वो पास करना है पहले तो यूके को। तो यूके की स्थिति मैंने आपको समझा ही दी है कि 2027 में चीज़ें चेंज हो जाएगी और 2027 में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद फिर हमारा अगला टारगेट क्या रहेगा? जापान रहेगा। क्योंकि अब हम 5वें पर हैं और जापान जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमें जापान को अब बाईपास करना है। तो जापान को बाईपास करने के लिए एक सही समय क्या अनुमानित है फिलहाल? तो देखिए जापान के लिए अभी अनुमान ये है कि जापान को हम 2028 तक बाईपास कर देंगे। ऐसा अभी एस्टीमेट निकल के आया है क्योंकि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट बनी हुई है, चीज़ें स्टेबल हैं, इसलिए इसको बाईपास कर पाना हमारे लिए एक लेवल पर हो जाएगा सक्सेसफुल। और 2028 के लिए यह माना जा रहा है कि 2028 में भारत की जो जीडीपी रहेगी वह $5.06 ट्रिलियन की रहेगी। और इस दौरान जापान का क्या स्टेटस रहेगा? तो जापान का इस दौरान जो स्टेटस रहने वाला है वो भारत से थोड़ा-सा पीछे चला जाएगा एंड जापान इस समय $4.74 ट्रिलियन की इकोनॉमी रहेगा क्योंकि इसकी ग्रोथ स्लो है भारत के कंपैरिजन में। भारत 6% की ग्रोथ कर ही रहा है हर बार। इतना तो मिनिमम ही है, इससे ज़्यादा अचीव कर रहा है, लेकिन जापान के साथ में ऐसा है नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2028 में इसको बाईपास कर देंगे और चीज़ों को अपने लिए बढ़िया स्टेबल कर लेंगे। अब 2028 में बाईपास करने के बाद अगली बड़ी चीज़ जो हमारे लिए है वो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना और इस दौरान हम लोगों को जर्मनी को टारगेट करना है, जर्मनी को बाईपास करना है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? पहले तो यह माना जा रहा था कि 2030 तक हो जाएगा, लेकिन अब फिलहाल स्थिति यह है कि हम इस चीज़ को 2031 तक ही अचीव कर पाएँगे। यानी कि 2031 तक भारत एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में स्टेबल होने की कंडीशन में पूरी तरह से पहुँच जाएगा, क्योंकि यह भारत के लिए एक ऐसा समय होगा, जिस समय भारत एग्ज़ैक्टली $6.79 ट्रिलियन पे रहेगा। ठीक है? $6.79 ट्रिलियन ये भी अनुमानित है कि सभी चीज़ें भारत का ठीक रही, तो भारत इस लेवल तक पहुँच जाएगा, जो भारत के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस दौरान जर्मनी भारत से बहुत पीछे हो जाएगी क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट स्लो है। तो ऐसे में भारत 2031 तक जाकर के ये टारगेट अचीव करेगा जब भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएगा, पूरी तरह से इसकी चीज़ें यहाँ पर सेटल रहेगी। तो यही है वो सारा का सारा मेन मामला जो आप लोग को ध्यान रखना है एंड ये धीरे-धीरे अचीव किया जाएगा। पहले आप 6th पे हैं तो फिर अब 6th से पहले 5th, फिर 4th, फिर तब जाके 3rd पे पहुँचेंगे। हाँ, चाइना को और अमेरिका को टारगेट नहीं करना है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके चीज़ें होंगी हमारी अचीव। दुःख वाली बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की हम लोगों ने चैलेंजेस फेस करे हैं 2025 में, उसके बावजूद हम लोगों ने अपनी ग्रोथ रेट मेंटेन रखी और भारत ने मेन फोकस किया था स्वदेशीकरण पे, अपनी घरेलू चीज़ों पे, घरेलू बाज़ारों पे, तब जाकर के हम लोग इतनी चीज़ों को स्टेबल कर पाएँ, वरना नुकसान और भी बहुत ज़्यादा हो जाता। तो बस फिलहाल यही है सारी बातें जो हमें डिस्कस करनी है। बाकी मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आप लोग और पढ़ते रहें अच्छे से, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सुबह 9 बजे, क्योंकि सुबह 9 बजे हम लोग हिंदी में द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं एंड न्यूज़ एनालिसिस के साथ-साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे में जुड़िए सुबह 9 बजे ज़रूर हमारे साथ एंड स्टडी आईक्यू का एक नया बैच शुरू हो रहा है 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से शुरू होने वाला बैच उनके लिए खास है जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं या 2028 की तैयारी कर रहे हैं और 2029 वालों के लिए भी नए बैचेस सब शुरू होने लग रहे हैं। तो फिलहाल ये आपको कोड यूज़ करना है KL लाइव, क्योंकि ये KL लाइव कोड आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट का कोड भी है और साथ ही आपकी फीस भी रिफंड हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। तो फिलहाल डिस्काउंट लेना है और फीस रिफंड भी लेनी है, कनेक्ट रहना है मेरे साथ, पढ़ते समझते रहना, आगे बढ़ना। तो KL लाइव कोड यूज़ करना है। बाकी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही मोड्स में बैच अवेलेबल है। 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है। क्लासेस सारी रहेंगी जो आपके लंबे सिलेबस कवर कराएंगी, मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधा रहेंगी जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। एंड इसके साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे भी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स अवेलेबल है एंड इसी के साथ आपको क्लास की पीडीएफ एंड अपडेट मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज इतना ही, जो जरूरी बातें पढ़नी, जाननी, समझनी थी वो सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, कमेंट में रिव्यूज बताइए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टडी आईक्यू मेरे साथ फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।